गाइस, क्या आपने सोचा है कि कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? क्या ये नॉर्मल है या फिर इसके पीछे कुछ और है? दरअसल इंडियन स्टॉक मार्केट एक बार फिर से बड़े स्कैम के लपेटे में आ सकता है और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि देश के दिग्गज कारोबारी हर्ष गोयनका ने किया है। इनका मानना है कि स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता और केतन परेख के दौर की गड़बड़ी दिख रही है। साथ ही उन्होंने स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी और इसके साथ ही वित्तीय मंत्रालय से दखल देने की भी मांग की है। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने शेयर बाजार में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस गड़बड़ी की वजह से छोटे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनका मानना है कि स्टॉक मार्केट में जो तेजी दिख रही है वो हर्षद मेहता और केतन परेख के दौर में जो गड़बड़ी हुई थी उसकी वापसी की ओर इशारा कर रही है। हर्ष गोयनका ने ये भी दावा किया है कि कोलकाता से गड़बड़ी की जा रही है और इस सब के पीछे गुजराती और मारवाड़ी दलालों का हाथ है। हर्षद गोयनका ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि तेजी से बढ़ते शेयर मार्केट के साथ हर्षद मेहता और केतन पराग के युग की वापसी हो रही है और खासकर कोलकाता में ये सब हो रहा है। प्रमोटर्स का मुनाफा बढ़ रहा है और इस सब के पीछे गुजराती और मारवाड़ी दलालों का हाथ है जो कि स्टॉक की कीमत को अनयूजली बढ़ा रहे हैं और इससे छोटे निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि सेबी और वित्त मंत्रालय इसमें दखल दे और छोटे निवेशकों को नुकसान होने से पहले इनकी जांच करें। गाइस, दरअसल हर्ष गोयनका के ट्वीट के बाद शनिवार को शेयर बाजार में गिरावट भी देखी गई और शेयर बाजार 74,000 के अंक से नीचे पहुंच गया। वहीं एनएसई निफ्टी में भी 200 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई। हालांकि कई ट्रेडर्स का कहना है कि कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार आकर व्यवस्था में बदलाव कर सकती है और इसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा है कि ये सिर्फ एक अफवाह है। दरअसल 90 के दशक में भारत का शेयर बाजार हर्षद मेहता द्वारा किए गए एक घोटाले से हिल गया था। हर्षद मेहता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक सामान्य स्टॉक ब्रोकर थे और इन्होंने देश की बैंकिंग व्यवस्था में खामियों का फायदा उठाकर स्टॉक मार्केट में धांधली की थी। हर्षद मेहता ने इसके लिए सरकारी बैंकों से पैसा उठाया था और उसे शेयर की कीमत बढ़ाने में इस्तेमाल किया था, जिससे लोगों में इन शेयर को खरीदने की होड़ मच गई और इससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भारी वृद्धि हुई। लेकिन बाद में जब इस घोटाले का खुलासा हुआ तो निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और इस घोटाले के बाद ही सेबी का गठन हुआ और हर्षद मेहता के 10 साल बाद केतन पराग पर भी ऐसी ही घोटाला करने के आरोप लगे थे। गाइस, आपको क्या लगता है कि हमारा इतिहास एक बार फिर से दोहर सकता है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।